और गुणवान आपने देखा होगा, एक शक्कर का दाना कहीं डाल दीजिए, बिना निमंत्रण के सैकड़ों चींटियां आती हैं और उसको उठा कर ले जाती हैं। नमक की एक बोरी पूरी डाल दो, कोई एक चींटी भी वहां नहीं आएगी। गुण ऐसे है जैसे शक्कर, अवगुण ऐसे है जैसे नमक। और गुणों से ही तुम्हारा मूल्य है। अपने में क्वालिटी पैदा करो। ये जो माइक मेरे सामने रखा है ना, इसका वजन केवल 2 किलो है और 2 किलो लोहा की कीमत केवल 80 रुपये है, 100 रुपये। लेकिन इस माइक में बोलने का गुण है। जो मैं धीरे बोलता हूं उस आवाज को दूर तक पहुंचाता है, ये इसमें गुण है। इसलिए इसकी कीमत 8,000 रुपये है। 80 रुपये का लोहा 8,000 का हो गया। सोचिए, अभी हमारे एक ट्रक है आपके पास में, वो नया ट्रक तुमने खरीदा है, वो 8 लाख का है। क्यों? क्योंकि उसमें 200 कुंटल लाद कर चलने का गुण है। और वही ट्रक पुराना हो गया, चलने योग्य नहीं रह गया, खड़ा हो गया। तो जो 8 लाख का ट्रक था वो कबाड़ा में बिका, तो वही ट्रक 1 लाख में हथौड़े से तोड़ कर गया। जिस ट्रक को धोते थे रोज, पोंछते थे रोज, सामान भरते थे रोज, अब उस ट्रक को कबाड़ में बेचकर हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। जो 10 लाख का था अब वो केवल 1 लाख में बिका है। भाइयों बहनों, जब तुम गुणवान बनते हो तो कीमत 10 गुना बढ़ जाती है, और गुणविहीन हो जाते हो कीमत 10 गुना घट जाती है। इसलिए गुणवान बनो। और अनेक गुण, अनेक कहते हैं शंकर जी के डमरू में 64 गुण थे। डमरू में 64 गुण। कितना डमरू भी इतना विशेष। और अपनी कलाओं का भी विकास करो। भोजन बनाने की कला, बर्तन मांजने की कला, कपड़ा धोने की कला, गाड़ी चलाने की कला, माइक सेटिंग करने की कला, वीडियो चलाने की कला, बिजली की लाइन लगाने की कला, बिस्तर बिछाने की कला, बर्तन धोने की कला। कितनी कला है। सजावट करने की कला। और जितनी मनुष्य में अधिक कला होगी उतना ज्यादा उसकी मांग होगी, आदर होगा, उसको याद किया जाएगा। जब लंका जाना था तो हनुमान जी को क्यों याद किया? क्योंकि हनुमान जी में ही वो कला थी कि आकाश में उड़कर जा सकते थे। क्योंकि समुद्र था, उसमें कैसे जाओगे? हनुमान जी को याद किया गया। दूसरी, हनुमान जी में वीरता की भी कला थी, साहस की भी कला थी, साहस का गुण था। लंका में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं, पर हनुमान जी में इतनी वीरता का गुण, साहस का गुण, अकेले जाकर वहां सब फाइनल किया। आपके अंदर अगर साहस का गुण है, सहनशीलता का गुण है, विवेक का गुण है, तो आपको स्पेशल कार्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी। रामादल में तो बहुत रीछ भालू बानर थे, लेकिन जो सम्मान हनुमान जी को प्राप्त हुआ वो किसी को नहीं,
अंगद का नाम आया, नल नील का नाम आया, गवाक्ष का नाम आया, जामवंत का नाम आया, और बाकी किसी का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि वो सब जनरल मर्चेंट थे। लेकिन ये हनुमान जी बहुत विशेष गुणों, विशेष कलाओं से युक्त थे, इसलिए इनका नाम लिया गया। मैं निवेदन करूंगा कि आप कलाकार भी बनो, सलाहकार भी बनो, पत्रकार, चित्रकार, काव्यकार, गद्यकार, कथाकार, प्रवचनकार, ये सब बनो। जितनी अधिक आपके अंदर कलाएं होंगी, उतना अधिक तुम्हारा आदर होगा। अभी जैसे इन महिलाओं ने ये जो बना करके दिया मुझे, ये सिरहट्टा यहां पे रखा है, और ये पंटुपना, बीरा और मटहनी, तो ये कला ही है। और ये कला इनमें ना होती तो ये बना भी नहीं पाती। और ये बनाया, आज इन्होंने दिया, गुरुदेव भी खुश हो गए और श्रोता भी सोचने लगे कि देखो बहुत बड़ी। अब बहुत सी महिलाएं सोच रही, मैं भी ऐसा एक गुरु जी को दे देती ठीक था, लेकिन अब देने का वक्त निकल गया। अब तो रात हो गई और सवेरे गुरुदेव जी प्रस्थान कर जाएंगे, पर अगली बार आऊं तो पंटुपना बना देगा। बहुत कला है। सेवा स्वागत करने का गुण, साफ सफाई का गुण, ये सब आपके अंदर होना चाहिए। माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करने का गुण भी हो। परोपकार का गुण हो, सेवा का गुण हो। आपकी क्वालिटी में निखार आएगा। और इस दुनिया में क्वालिटी का बहुत बड़ा खेल है, ध्यान देना इस बात पर। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। गुण विहीन मनुष्य अपनी कीमत को खो देता है। कला विहीन इंसान, उसकी समाज में मांग खत्म हो जाती है। याद रखना, तुम्हारे में जितनी अधिक कलाएं होंगी, तुम्हारी मांग बढ़ेगी, क्वालिटी होगी, डिमांड बढ़ेगी। और जिसमें क्वालिटी नहीं है, ड्राइवर, एक वह ड्राइवर है जिसको वेतन 5,000 महीना मिलता है, दूसरा वह ड्राइवर जिसको 10,000 महीना मिलता है, तीसरा जो ड्राइवर है उसको 20,000 महीना मिलता है, और चौथा ऐसा भी ड्राइवर है जो मुकेश अंबानी का ड्राइवर है, जिसको 2.25 लाख रुपये महीना वेतन मिलता है। 2.25 लाख। और मुकेश अंबानी इंग्लिश में बात करता है तो इंग्लिश में जवाब देता है। बहुत पढ़ा लिखा है, गाड़ी ऐसे चलाता है। ये बुद्धू टाइप का ड्राइवर थोड़े, कहीं गड्ढे में गिरा रहा, कहीं गाड़ी पलट रहा, कहीं पेड़ में लड़ा रहा। मुकेश अंबानी की गाड़ी, अरे तो ड्राइवर में अंतर है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ड्राइवर भी बनो तो टॉप के बनो, जो आपकी मांग हो। भोजन भी बनाओ तो इतना टॉप का बनाओ कि आपको लोग बुलाएं कि उनको बुलाइए, ऐसा विशेष गुण। और बिस्तर बिछाओ तो ऐसा बिछाओ कि तुमको याद किया जाए कि आइए आप बिछवा दीजिए।
और प्रवचन भी करो तो ऐसा करो कि आपको न्योता देकर बुलाया जाए कि उस गुरु को बुलाओ, अच्छा सुनाते हैं। ये सब क्वालिटी आपका जीवन क्वालिटी भरा हो, आपके हर काम में क्वालिटी ही दिखाई दे। झाड़ू भी लगाओ तो उसमें क्वालिटी होना चाहिए। कितने लोग झाड़ू लगाते हैं तो यहाँ झाड़ू मारा, फिर 2 फीट छोड़ दिया, फिर आगे मार दिया, 2 मिनट में झाड़ू रख दिया और बोले झाड़ू लग गया। और कितने लोग झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू की जो तीली है ना, वो सब निकाल निकाल कर बाहर फेंक दिया, बोले झाड़ू भी खत्म, कूड़ा भी खत्म, सब ठीक है। अब ये कोई तरीका लगाने का है? और ये क्वालिटी नहीं है। तीसरा आदमी झाड़ू लगाता है, फर्श को अच्छी तरह साफ करता है। चौथा आदमी झाड़ू लगाता है, वो कोनों को भी झाड़ता है, दरवाजे के किनारे भी झाड़ता है, फिर झाड़ू लगाता है। ये चौथा आदमी वास्तव में क्वालिटी वाला झाड़ू लगा रहा है। काम करो लेकिन काम में क्वालिटी पैदा करो। धन्यवाद। तो कबीर साहिब कहते हैं, यहीं संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहां बनिया ना हाट। इसी मनुष्य जीवन में भक्ति कर लो, इसी जीवन में साधना कर लो, इसी जीवन में सेवा पुण्य परोपकार कर लो, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। और भाइयों बहनों, एक बात याद रखना, शास्त्रों में लिखा है, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। तुम्हारा धन खो जाए तो पुनः मिल जाएगा, मित्र खो जाए तो फिर मिल जाएंगे, पत्नी रूठ जाए तो फिर आ जाएगी, जमीन खो जाए तो फिर खरीद लोगे, लेकिन मनुष्य शरीर यदि खो गया तो ये बार बार मिलने वाला नहीं है, नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिरि परा बहुरी न लागे डार। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। जैसे पका फल डाल से नीचे गिर जाए तो पुनः डाल में लगता नहीं है, ऐसे मनुष्य जीवन एक बार व्यर्थ चला गया तो ये बार बार मिलता नहीं। मनुष्य जन्म दुर्लभ मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिरि परा बहुरी न लागे डार। आज मनुष्य जीवन आपको मिला, इसीलिए बैठकर सत्संग सुन रहे हो। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये शरीर नश्वर है, जड़ तत्वों से बना हुआ ये मिट्टी का पुतला है। ये शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। और इस आत्मा के उद्धार के लिए ही मनुष्य का शरीर मिला है। आत्म ज्ञान प्राप्त करो। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि,
तथा शरीराण विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ये आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण कर लेती है। ये आत्मा नहीं मरती है, केवल शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। और जैसे कर्म करती है आत्मा शरीर से, वैसा इसको फल मिलता है। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल आम कहाँ से खाए। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कबीर साहब कहते हैं, अगर बबूल बोया है तो उस बबूल के पेड़ में आम कहाँ से खाने को पाओगे। यानी कर्म यदि खराब किए हैं तो फल अच्छा कैसे मिलेगा। भाग्य को यदि सुधारना है तो पहले कर्म को सुधारना पड़ेगा। और कर्म आपके अच्छे हो जाएं तो भाग्य अपने आप अच्छा हो जाता है। कर्म को बदलो तो भाग्य बदल जाता है। कर्म बिगाड़ोगे भाग्य बिगड़ जाएगा, कर्म सुधारोगे भाग्य सुधर जाएगा, और कर्म नहीं करोगे तो भाग्य बैठ जाएगा, और कर्म से ही भाग्य बनता है। इसलिए कर्म योगी बनो, आलसी मत बनो। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। एक सरदार पंजाबी किसी दुकान पर सर्दी के महीने में स्वेटर खरीदने गया। ध्यान देना, कहानी बहुत अच्छी है, समझिएगा। वो सरदार बहुत लंबा चौड़ा सरदार था, 6.5 फीट लंबा, 1.5 कुंटल वजन। तो सेठ से उसने कहा कि स्वेटर दीजिए। स्वेटर लिया तो कहा मैं पहन कर देखूंगा, पसंद आएगा तो खरीदूंगा, नहीं पसंद आएगा तो नहीं खरीदूंगा। तो सेठ ने सोचा इतना मोटा लंबा सरदार है, पहन कर देखेगा और नहीं पसंद किया निकाल देगा तो स्वेटर तो इतना फैल जाएगा, बोरा हो जाएगा, दोबारा बिकेगा भी नहीं। तो दुकानदार भी चालाक था, उसने कहा स्वेटर पहनकर देखने के 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो सरदार ने पूछा पहनकर देखने की भी फीस पड़ती है? ये कब से पड़ने लगी? बोले ये तुम्हारे पर से ही शुरू कर रहा हूं। तो सरदार भी कम खिलाड़ी नहीं था, उसने 50 रुपये निकाल कर दिए और स्वेटर पहनकर खड़ा हो। तो सेठ ने पूछा कि पसंद है? बोले नहीं पसंद है, टाइट बहुत है, रंग भी पसंद नहीं, साइज पसंद नहीं, ऊन पसंद नहीं। तो बोले निकाल दो तो क्यों पहने खड़ी, इसको बोरा बना दोगे क्या? तो सरदार ने बड़ी अच्छी बात कही, हंसकर कहा कि पहन कर देखने के 50 रुपये पड़ते हैं, तो अब निकालने के 100 रुपये तुमको देने पड़ेंगे, तब निकालूंगा। केवल पहनने के 50 रुपये, तो अब निकालने के 100 रुपये।
अगर 100 रुपये नहीं देना है तो बिना निकाले भी पहनकर चला जाऊंगा मैं, पर मुझे खरीदना नहीं है इसको। अब स्वेटर 700 का था। सेठ जी ने सोचा ये तो लफड़ा फंस गया, तो सेठ ने 100 रुपये दिया। तो सरदार ने स्वेटर निकालकर काउंटर पर डाल दिया, 100 रुपये जेब में रखा और कहा तुम्हारे जैसे ठग रोज मिलते हैं, हम ठग को भी ठगते हैं, हम ऐसे बड़े ठग हैं। कई बार ठगने वाले लोग भी ठगा जाते हैं। कर में प्रधान विसुर चिरा, जो जस करही सुत से फल चाखा। कर में प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करही सुत से फल चाखा। बहुत अच्छी बात है। तुलसी की चौपाइयां दिल में प्रवेश कर जाती है। कबीर के दोहे जिंदगी को राह सिखा देते हैं। गीता के श्लोक लोक परलोक को संवार देते हैं। वेद और उपनिषद के मंत्र जीवन को स्वतंत्र कर देते हैं। और याद रखना, संतों का प्रवचन जीवन जीने का ढंग सिखा देता है। जो वहां जाकर के श्रद्धा स्वेच्छा अनुसार दान करता है, उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। क्योंकि खेत में तुम जाओ और खेत में कुछ भी बीज ना बो तो क्या तुम्हारे खेत में फसल उगेगी? नहीं उगेगी। फिर तुम घर में आशा लेकर बैठो कि हमारे खेत में गेहूं होगा, धान होगा तो हमको मिलेगा। जब धान बोया नहीं, गेहूं बोया नहीं तो आपको कैसे मिलेगा? ऐसे ही दान करने से उसका पुण्य मिलता है। दान करने से पुत्र की भी प्राप्ति होती है। दान करने से जिसका विवाह नहीं हो रहा है उस पुण्य से विवाह भी होता है। और दान करने से याद रखना बीमारियां भी कम आती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और दान करने से एक्सीडेंट भी टल जाता है। ये सेवा के पुण्य से दुर्घटना भी केवल घटना बनकर रह जाती है। बहुत बड़ा प्रभाव। गौ सेवा के लिए भी दान करो, मंदिर बनाने के लिए दान करो, आश्रम बनाने के लिए दान करो। और दान दिया हुआ बेईमानी करके, उसको कपट करके अपनी पर्सनल संपत्ति न बनाओ। आश्रम की जमीन को अपने घर की जमीन मत बनाओ। और याद रखना ये भी, आप जो आश्रम बनाया है उसको अपना एकाधिकार मत मानो। आश्रम में सबको आने दो, बैठने दो, सोने दो, रहने दो, प्रवचन सुनने दो और वहां साधु संत की सेवा होने दो, तो आश्रम का विकास होगा। संकुचित विचारधारा मत रखो। कितने लोग आश्रम बनाते हैं, फिर वो डरते हैं कि दूसरे संत आएंगे तो उनका प्रभाव पड़ेगा, तो वही यहाँ जम जाएंगे तो हमारा प्रभाव खत्म हो जाए। इस डर से उनको आने ही नहीं देते। अभी मध्य प्रदेश में 2 साधु आश्रम बना रहे थे,
तो बोले इसमें कोई और साधु नहीं आएगा। तो हमने कहा चलो जेल बना रहे हो, 2 ही पड़े रहो जेल में। तो ये जेल बन रही है आश्रम, आश्रम में आने दीजिए, चमत्कार हो जाएगा। और ये दान और दक्षिणा, इससे तुम्हारे घर में महान आत्मा पुत्र के रूप में, पोता के रूप में जन्म भी लेगी। इससे बहुत बड़ा पुण्य होता है। आज जिन जिन भक्तों ने इस कार्यक्रम को करने के लिए दान दिया, योगदान दिया, श्रमदान किया, समय दान दिया, धन दान दिया, बहुत महान लोग हैं। यदि उनका सहयोग ना होता तो शायद ये समागम भी ना होता। और उनके सहयोग से इतना बड़ा जो समागम हुआ, ये माताओं बहनों को, ये पुरुष बंधुओं को अच्छी अच्छी वाणी सुनने को मिली। एक शब्द भी अगर इनके अंदर घुस गया तो इनकी जिंदगी को पलट देगा और सारी जिंदगी की पीड़ा समाप्त हो जाएगी और सुख मिलेगा। ये बालक बैठा है, इंजीनियर खड़े हो, सुनील नाम है, लखनऊ से आया है, उत्तर प्रदेश, भारत देश, सत्संग सुनने। तो मैंने इसको कल कहा था कि तुम्हारी माता जी का कंट्रोल बहुत तगड़ा है। तो बोले उनसे ज्यादा तगड़ा तो आपका कंट्रोल है। मैंने कहा मैंने कब तेरे को कंट्रोल किया? तो बोला कि आपने ऐसे थोड़े कंट्रोल किया, आपका प्रवचन ही हमको कंट्रोल कर दिया। पहले इधर उधर हम घूमते रहते थे, अब कहीं घूमने नहीं जाता हूँ और इंजीनियर भी बन गया। और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ। ये साधारण नहीं, वो प्रोफेसर है, वो तो मेरा भक्त है, इसलिए यहाँ सेवा करता है। हाँ। और अभी 6-7 महीने पहले प्रोग्राम भी किया था। 3 भाई बहुत दौड़ धूप किया, अच्छा समागम बाराबंकी में किया था, इनायतपुर गांव में। मैं आशीर्वाद दे। तो ये गुरुदेव की वाणी भाइयों और बहनों याद रखना, आपको कंट्रोल में रहना सिखाएगी। और कंट्रोल के बारे में कल मैंने प्रवचन सुनाया था। गुरुदेव की वाणी आपको प्रेम करना भी सिखाएगी और गुरुदेव का प्रवचन आपको संतोष भी सिखाएगा, गम खाना सिखाएगा। अभी एक सज्जन कह रहे थे गुजरात के कि हमारी पति पत्नी की रोज लड़ाई हो जाती थी, लेकिन जब से प्रवचन सुना हूँ मैं भी गम खा लेता हूँ और मेरी वाइफ भी गम खा लेती है। अब 2-3 साल से लड़ाई नहीं हुई है। ये प्रवचन, ये सत्संग, ये ज्ञान तुम्हारे घर की लड़ाई को भी समाप्त करता है, शांति ले आता है। और दुनिया में हर चीज तुमको मिल सकती है, धन मिल सकता है, पद मिल सकता है, मकान मिल सकता है, जमीन मिल सकती है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी मिल सकती है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती है। शांति यदि मिलेगी तो केवल सत्संग के ज्ञान से ही मिलेगी। इसलिए इंसान को सत्संग कराना भी चाहिए और सत्संग सुनना भी चाहिए। अभी नेपालगंज में कुछ शिक्षक लोगों की इच्छा जग रही है कि नेपालगंज में बड़ा सत्संग आपका रखो ठंडी महीने में। तो मैंने कहा रख दो, तो आप सबको भी सूचना मिले तो उसमें शामिल होना। नेपालगंज सब भर भर के ट्राली पहुंच जाना, और तब तक ये नेपाल देश का विकास भी बहुत हो जाएगा। सभी रोडें बन रही हैं, सेटिंग सुधर रही है। 12 साल पहले आया था, तब से अब ज़्यादा अच्छा विकास हुआ है। तुम सब धनवान बनो, महान बनो, तुम्हारे मकान अच्छे हों, तुम्हारी गाड़ी अच्छी हो। अगली बार आऊँ तो चाहे जिसके मकान में रुक जाऊं, ऐसी आपकी उन्नति हो। संकल्प लेना कि मेरा मकान अच्छा हो,
मेरी गाड़ी अच्छी हो और मेरे गुरुवर आए तो मेरे घर में ठहरे। जैसे आज राकेश के यहाँ, ललिता जी के यहाँ ठहरा हूं, ऐसे आपके घर में भी मैं ठहरूं, ऐसा मकान बना। गुरु की खूब भक्ति करना, सुबह शाम गुरु का ध्यान भी करना, ऐसे बैठकर 5-5 मिनट कम से कम ध्यान कर लेना। और कोई तुमसे कठोर बोल दे थोड़ा सह लेना। तुमसे बड़े लोग तुमको कुछ भी बात समझाएं तो उनको जवाब ना देना, बात ना लड़ाना। परस्पर प्रेम से रहना, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना। बहुत बीमारी इकट्ठा करके मत बैठना। अब व्रत भी रहना, थोड़ा खाना बंद कर देना, कम कर देना, शरीर को घटाना भी थोड़ा, और पेट बहुत बढ़ने ना पाए। और श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी की जड़ी बूटियों की दवा का भी प्रयोग करना। यदि बीमारी जड़ से निकालनी है, जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, जॉइंटों में दर्द है, श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी का एनार्ट पाउडर मालिश तेल आपके दर्द को निकाल कर बाहर कर देगा। यहाँ पर प्राप्त होता है, शायद हमारे भक्त जी ने दुकान रखा होगा, वहाँ मिल जाती। जिनको शुगर है, जड़ से खत्म हो जाती है शुगर बीमारी, शुगर फिट उसकी दवा है। और जिनका पेट बड़ा कड़ा है, उनके लिए मेदो हर चूर्ण है, 7 दिन खाइए, पेट समाप्त हो जाए। 2 महीने खाओ, पेट बिल्कुल खत्म। 6 महीने खाओ तो पीठ भी खत्म, और साल भर खाओ तो तुम भी खत्म। इसका मतलब क्या है? बीमारी ना हो तो दवा खाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और एक सबसे फ्री की दवा बताता हूं, तुम्हारे यहां मिलती भी है। 2 गाजर ले लिया करो, 2 गाजर और 2 मूली और 2 टमाटर, छोटा है तो 4 टमाटर और 2 मिर्चा हरा, इसको छोटा छोटा काटो। थोड़ा उसी में खीरा एक, और उसी में सलजम चुकंदर मिल जाए वो भी काट दो टुकड़ा टुकड़ा। उसमें थोड़ा नमक मिलाओ स्वाद अनुसार, और हरी मिर्च काट दो टुकड़ा टुकड़ा, और बैठकर चम्मच से खाओ, चबा चबा कर 10 मिनट तक चबा कर खाओ। पेट के सारे रोग 12 घंटे के अंदर खत्म हो जाएंगे, 12 घंटे में। लेकिन ये बात सबको मत बताना, नहीं तो डॉक्टर बर्बाद हो जाएंगे। चुपके से सलाह दिया हूं, बहुत फायदा, एक ही दिन में रिजल्ट। और जब इसको खाना तो दोपहर तक भोजन मत करना, और सुबह सुबह खाना, शाम को नहीं। शाम को खाओगे तो बीमार हो जाओगे, और सुबह खाओगे तो स्वस्थ हो जाओगे। और कभी कभी पेट के लिए देसी पपीता पका हुआ, एक पपीता काट कर बढ़िया खा लो। और कभी कभी 2 केला खा लो साथ में। केला अकेला काफी है पेट को ठीक करने के लिए। और पपीता पेट का पिता है। यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, जिसका पिता नहीं है उसका पिता पपीता है। क्या बात है! क्योंकि पिता भी तुम्हारे पेट का इंतजाम करता है, और पपीता भी पेट को ठीक करता है। लेकिन पपीता खाकर चाय मत पीना, काफी मत पीना, ना ना ना, पपीता खाकर दूध मत पीना, पानी मत पीना।
ये सब खा करके कुछ और खाना नहीं है 2 घंटे तक। फिर देखो तमाशा क्या होता है, अंदर अंदर काम हो जाएगा, चेहरा चमकने लगेगा, मुखमंडल पर लाइट आ जाएगी, सुंदरता आ जाएगी। और यदि सुंदर बनना चाहते हो तो आपको एक नुस्खा बता देता हूं। आज बताऊं कि अगले साल बताऊं? हैं? आज बताऊं? अगर सुंदर बनना चाहते हो तो पेट में कब्जियत मत होने दो, पेट को साफ रखो और पानी ज्यादा पियो, भोजन कम करो और खूब भूख लगे तब खाओ, भूख ना हो तो मत खाओ। और गहरी नींद सो, सोते समय सोचो मत, गहरी नींद। और झूठ मूठ मत सो चोरी करके, नींद है तो सो, नहीं नींद तो काम करो। और दिन भर में 10 बार हंसो, बहुत सुंदर हो जाओगे। फ्री में सब काम हो जाएगा। और पैदल चलो तो बहुत सुंदर हो जाओगे। और व्रत रहो, हफ्ते में 2 दिन व्रत रहो, शाम को खिचड़ी खाओ, बस दही खिचड़ी 4 बजे खा लो, बाकी व्रत। बहुत सुंदर। ये दही, अगर दही को मुंह में लगा लो तो भी सुंदर बना देगा, और खा लो तो भीतर से सुंदर बना देगा। दही कोई साधारण चीज है। खीरा खाने से आदमी सुंदर होता है, खीरा। पपीता से भी सुंदरता आती है। समोसा खाने से बदसूरत होता है। समोसा, कचौड़ी जितना खाओगे कचपची, बस समोसा जैसा तुम्हारा मुंह हो जाएगा फिर। अच्छा, एक चीज पूछूं कि कितने लोगों की इच्छा है कि हमारे सोरहुआ में 10 साल बाद फिर आना, गुरुदेव जरूर आना। जिनकी ऐसी इच्छा है 10 साल बाद फिर आना, तो ये लोग हाथ ऊपर को उठाओ। दस साल बाद, देखो क्या बात है, 10 साल है। ये 10 साल में हाथ उठाया है, 10 साल में तो कितने लोग मर भी जाओगे, हैं? हो सकता हम ही निपट जाए। इतना लंबा, थोड़ा जल्दी बुलाओ ना। 10 साल से पहले नहीं आ सकता हूं क्या? हैं? पहले हैं? उधर बोल रहा कोई आदमी साल में एक बार, इधर निकल के बाहर आओ, देख लें कोई दम है उसमें कि नहीं। आ जाओ। हाँ, कुछ लोग बोल देते हैं उसके बाद रुपया एक भी नहीं देते। ये तो है दमदार आदमी। क्या नाम है दमदार, बता रहा। बैठो। देखो, साल में एक बार, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कम से कम 2-3 साल में एक बार आना चाहिए। ठीक ठीक। 2-3 साल। सोरहुआ में, अब यहाँ सोरहुआ आया इस साल, अगले साल नेपालगंज बुलाओ,
फिर अगले साल इंदर गांव बुलाओ, फिर अगले साल गुरुआ गांव रखो। हर साल नेपाल देश में हमको आना चाहिए, इस बर्दिया जिले में, बांके जिले में, ताकि सबको दर्शन और प्रवचन मिलता रहे। दस साल तो बहुत हो जाएगा लंबा, तो 10 साल बाद आऊं कि 3 साल बाद आऊं? मुंह से बोलो, हैं? हर साल। इधर क्या बोल रहे हैं? हर साल। झूठ बोले कौवा काटे कबूतर उड़े। हर साल ज्यादा हो जाएगा। और मैं समस्त ग्रामवासियों से भी कहूंगा, क्षेत्रवासियों से, जब मेरा प्रवचन हो, भंडारा हो, तो सभी लोग अधिक से अधिक दान देना, क्योंकि तुम्हारी कमाई में चींटियां खाती हैं, चिड़ियां खाती हैं, चूहे खाते हैं, चोर खाते हैं, जानवर खाते हैं। तो तुम्हारी कमाई में गुरु जी का प्रवचन भी होना चाहिए, 2 रुपये उसमें भी खर्च होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शरीर को स्वस्थ रखने की भी कोशिश करो और मन की शांति के लिए खूब प्रवचन सुना करो। यहां पर सत साहित्य केंद्र आया है, जहां प्रवचन की सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब उपलब्ध है। मन की शांति के लिए संत महान पुरुषों के फोटो भी अपने घर में लगाओ, दर्शन करो। जिसके घर में कोई महान पुरुष, वैराग्यवान संत का चित्र लगा होता है, उसके घर में अशांति आदि खत्म हो जाती है। का दर्शन करने से फोटो लगाइए, भूत प्रेत बाधा बला का प्रभाव खत्म होता है। और आपके घर में प्रवचन भी साउंड में बजना चाहिए। धीरे 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 सुनते रहो। स्वाध्याय के लिए धार्मिक पुस्तकें भी खरीदिए और उनको पढ़ते रहिए, आपका कल्याण होगा। आप सब बहुत महान हैं, आपके लिए मैं शुभकामना करता हूं। और दान डिब्बों में जो भक्तगण दान अर्पित कर रहे हैं, उनके घर में कभी दरिद्र ना आए और कभी उनकी गोदी खाली ना हो, झोली खाली ना हो, उनका आंगन सूना ना हो। उनके घर में कृष्ण कन्हैया जैसी संतान का जन्म हो, राधा रानी जैसी बेटियां पैदा हों और उनके घर की शोभा बढ़ती रहे। ऐसा मैं शुभाशीर्वाद अपने गुरु जी से मांगता हूं। अब घुटनों पे हाथ रखिए और पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लीजिए और रीढ़ को सीधा कर लीजिए। बहुत सुंदर व्यास गादी, मंडप का बिछावन भी बहुत सुंदर, लाइट प्रबंध भी सुंदर, साउंड सिस्टम भी सुंदर, श्रोता भी सुंदर। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहिब आरती हो, आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक
की बाती, सुरती ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहेब की, आरती करो सतगुरु साहेब की। जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो। टूटी गयो यम की जाल साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से भयहु परख प्रकाश साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज